प्रभु के साथ जब आप समय व्यतीत करते हैं तो आप किन चीज़ों के हिस्सेदार बनते हैं, क्या चीज़ें आपके जीवन में आप प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करने के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 पद खोलेंगे। यहाँ पर लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे, किसे? परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी ये बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए। क्या चीजें? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सब बोले आमीन। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, आपके परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। क्यों? क्योंकि जब आप उसके पास जाते हैं समय व्यतीत करने के लिए, तब आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि जब मैं प्रभु के सामने जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ समय व्यतीत करने के लिए, तब उसके पास जो भी जाता है वो उसको प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब भी आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। प्रार्थना की कंडीशन में जब आप जाते हैं तो बिना विश्वास के सब कुछ व्यर्थ है। आप एक बात बताइए, जब आप किसी से कुछ मांगने के लिए जाते हैं और आपको विश्वास नहीं कि वो कितना सामर्थी व्यक्ति है या फिर मेरे लिए क्या कर सकता है, और आप विश्वास नहीं करते, तब आप उसके पास जाने में हिचकिचाएंगे और जाएंगे भी तो आप नहीं प्राप्त करेंगे। क्योंकि आपका चेहरा, आपके बोलने का तरीका, आप जो कुछ भी उसके पास लेके जाएंगे, सब कुछ प्रकट करेगा कि ये व्यक्ति मेरे पास इसलिए आया है कि मुझे यदि मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मैं दूसरे के पास जाता हूं। लेकिन यदि आप एक परमेश्वर के बच्चे हैं, यदि आप प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, वो कौन कौन चीज़ें मुझे दे सकता है, मेरे लिए क्या कर सकता है। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे वो क्या चीज़ों से भरता है और मुझे किन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। मुझे विश्वास करना चाहिए जब मैं उसके पास जाऊँगा वो मुझे देगा। मुझे विश्वास करना चाहिए जब भी मैं उसके सामने कुछ भी बातें रखूँगा वो मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मुझे विश्वास करना चाहिए कि मेरा एक एक आंसू जो उसके सामने निकलेगा वो हर चीज़ों का उत्तर देगा। मुझे विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर किस तरह से सामर्थी है, सच में उसने बनाया सब कुछ, वो मुझे सब कुछ देगा ही देगा। आमीन। बिना विश्वास के उसके पास जाना, कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसे खुश नहीं कर सकते, उससे कुछ आप प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। इसका मतलब कि संदेह करना आपके लिए कुछ भी नहीं लेके आ सकता। इसका मतलब यह है कि जब आप प्रार्थना में जाते हैं, जब आप अपनी बंद कोठरी में जाते हैं, जब आप अपने प्रार्थना के घर में जाते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, तब आपको विश्वास होना चाहिए कि आज मैं जो भी आराधना करूंगा मेरा प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। जब भी मैं आज उसके सामने अपने जुबान को खोलूंगा मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है।
आपको यदि नहीं पता कि मेरा परमेश्वर ये काम कर सकता है, तब आप उसके सामने जब इस कंडीशन के लिए प्रार्थना करने जाएंगे, तब आपको शक होगा। और शक करने वाला व्यक्ति, बाइबल कहती है, लहरों के समान होता है जो कुछ नहीं प्राप्त करता। हालेलुया। अब आप सोचिए कि आपको विश्वास होना चाहिए जब आप उसके पास जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि विश्वास, आप जब प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, एक विश्वासी का जो जीवन होता है, प्रार्थना और वचन, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और दोनों चीज़ें उसके समान है। जैसे एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक जिधर हेड होता है और एक तरफ आप देखते हैं दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें होती हैं। और यदि टेल ना हो तो उसमें सिक्का जो होता है नकली होता है, और यदि हेड ना हो तो वो भी नकली होता है। वैसे ही एक मसीही जीवन को चलाने के लिए विश्वास में आपको प्रार्थना में जब आप जाते हैं, तब आपको विश्वास के साथ जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, यदि आप प्रभु के पास गए बिना विश्वास के, तो आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। फिर आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को मनन करना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब आप वचन को सुनते हैं, विश्वास होता है। जब आप प्रभु के सामने जाते हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं। सब बोले आमीन।